बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर बेशुमार ऐसी चीजें हमें मिलती हैं जिनका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं है। मैं आज बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी मुआशरे में आपको बेशुमार ऐसे जाली प्रोफेसर, नजूमियात, सिताराशनास, सितारों की गर्दिश से आपकी तकदीर का हाल बताने वाले और सितारों से इल्म हासिल करके वो बताने वाले कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और इन लोगों ने हमारी जो न्यू जनरेशन है, नौजवान तबका और जो ज़ीफ़ुल अतकाद लोग हैं, उनके दिमागों का सत्यानाश कर दिया है। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि सितारों की गर्दिश कौमों की तकदीरें नहीं बनाती, बल्कि कौमें अपनी तकदीर खुद बनाती हैं। अपनी मेहनत से, अपनी कावश से, दिन रात की अनथक कोशिशों से, मेहनत से कौमें बिल्ड होती हैं। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको कोई चीज अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्लानिंग बनानी पड़ती है, रात दिन उस पर काम करना पड़ता है, जदोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर कोई मुआशरा, कोई कौम तरक्की करती है। लेकिन ये जो प्रोफेसर हैं, बट बाय द वे प्रोफेसर जो है ये एक पढ़ा लिखा आदमी होता है जिसके पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री हो, जिसकी रिसर्च हो, किसी सब्जेक्ट पर उसने स्पेशलाइज किया हुआ हो, उसको प्रोफेसर कहते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तजर्बा हो। लेकिन आजकल तो ये जो सितारों की इल्म के माहिर प्रोफेसर, नजूमी, आमल बाबा वगैरह वगैरह, ऐसे लोगों ने अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखा हुआ है, और जो कि नौजवान नस्लों के दिमाग को जो तबाह कर रही हैं। मैं बात करना चाहता हूं, देखें, कौमें जो हैं ये अपने ख्यालात से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी जदोजहद से बिल्ड होती हैं। हमारे पास अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद मौजूद है। हमारी हिदायत के लिए यही काफी है। हमारे पास हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं जिनसे हम रहनुमाई हासिल करके तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हम कुरान और सुन्नत को तो फॉलो नहीं कर रहे। हम दुनियावी लिहाज से भी देखें तो दुनिया से बहुत पीछे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में जहालत है। जहालत ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। देखें, एक मुआशरे में डिफरेंट रंग नस्ल जबान के लोग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है। उनको एक नेशन आप कैसे बनाएंगे? उन तमाम डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को एक नेशन बनाएंगे जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ। इंसाफ के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम मुआशरे को एक कौम बना सकें। जिस मुआशरे में अमीर के लिए कानून और हो और गरीब के लिए कानून हो और हो, उसको हम एक नेशन बना ही नहीं सकते। आजकल सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं बेशुमार ऐसे जाली प्रोफेसर हैं जो बता रहे हैं फलां तरीक से पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। सियारों की गर्दिश से हमने मालूम कर लिया है कि फलां तरीक से हमारे हालात सुधर जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब बकवास है। बातों से किसी कौम के हालात नहीं बदलते। शाम को जब आप टॉक शोज देखें, एक थर्ड डिवीजन से एमए पास बड़ी मुश्किल से ये जो सहाफी हैं, और वो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे सारी दुनिया का नॉलेज उनके पास हो। कौमों को मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है उनको यही नहीं मालूम कि कौमें बनती कैसे हैं। अमीर गरीब, ताकतवर कमजोर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रंग नस्ल जबान के लोगों को आप एक कौम कैसे बनाएंगे? जिस मुआशरे में अमीर को इंसाफ मिलता हो, गरीब को ना मिलता हो, ताकतवर के लिए कानून और हो और कमजोर के लिए कानून और हो, ऐसे लोगों को आप जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, आप उनको एक कौम नहीं बना सकते। एक कौम बनती है इंसाफ से। और जब कानून एक हो जाए मुल्क में, तो वो मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन हो जाता है। फिर कौमों को जरूरत होती है डायरेक्शन की। उनकी सिमत सही होनी चाहिए। जब तक आपको यही नहीं मालूम कि आपने जाना कहां है, तो आप कहां जाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। फिर
मेहनत, कोशिश, जदोजहद और मिलकर काम, इससे मुआशरा बिल्ड होता है। हमारे यहां मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बेशुमार ऐसे जाली प्रोफेसर, आमल बाबा और ये जो सितारा शनास सियारों का हवाल बताने वाले, वो कौम को गुमराह कर रहे हैं कि फलां तरीक से हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसे हालात क़यामत तक भी दुरुस्त नहीं होंगे। अगर हमने एक कौम बनना है तो मुल्क में अमीर और गरीब के लिए एक कानून नाफिज करना पड़ेगा, और अगर हमने तरक्की करनी है दुनिया के साथ मिलकर तो फिर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा, हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा मुआशरा तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।